Students, let us take our discussion of graphs forward. In the previous lecture, we had studied displacement time graph. Today, let us discuss velocity time graph. Velocity time graph में होगा क्या? Velocity time graph में velocity versus time को हम लोग प्लॉट करेंगे. ये ग्राफ हम लोगों को टाइम के साथ वेलोसिटी कैसे चेंज हो रही है ये देगा. ओके और इसका जो स्लोप होगा, नाउ सपोज इफ इट्स अ स्ट्रेट लाइन देन इट विल हैव अ सिंगल स्लोप, एक ही स्लोप होगा. और ये जो स्लोप होगा दैट स्लोप विल गिव यू व्हाट, दैट स्लोप विल गिव अस dv by dt. ओके y एक्सिस dy by dx होता है ना, so that will give us rate of change of velocity with respect to time, and this is called as what, acceleration. Okay, so the slope of velocity time graph gives us acceleration. अब ये जो ग्राफ है इसमें एक ही स्लोप है बिकॉज द ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन. अगर ये कर्व है तो क्या होगा, उस केस में द वेलोसिटी चेंजेस विद टाइम, इसलिए इसका एक्सेलरेशन जो है दैट एक्सेलरेशन कैन बी ऑब्टेन्ड बाय ड्राइंग अ टेंजेंट टू दिस कर्व एट द रिक्वायर्ड टाइम. जिस भी टाइम पे हमको एक्सेलरेशन देखना है उस टाइम पे हम लोग क्या करेंगे, एक स्लोप टेंजेंट ड्रॉ करेंगे और उस टेंजेंट का जो भी स्लोप होगा दैट इज इक्वल टू द एक्सेलरेशन एट दैट टाइम. ओके, उस टाइम का एक्सेलरेशन. तो यहाँ का एक्सेलरेशन है ये होगा. ओके, इधर का एक्सेलरेशन है ये होगा. टेंजेंट ड्रॉ करेंगे और उस टेंजेंट का स्लोप फाइंड आउट करेंगे. सो वो हम लोगों को एक्सेलरेशन देगा. क्लियर? नाउ लेट अस सी, लेट अस डिस्कस डिफरेंट graphs. Now suppose velocity time graph is like this. ये suppose v0 है. इसका मतलब क्या है? Velocity, is the velocity changing with time? No, the velocity is not changing with time. Velocity is remaining constant. So velocity v is equal to constant. Okay, इसका मतलब acceleration क्या होगा? Zero, क्योंकि ये दिस इज अ हॉरिजॉन्टल लाइन. इसका स्लोप अगर हम लोग ड्रॉ करेंगे, फाइंड आउट करेंगे तो दैट इज इक्वल टू जीरो. इसका मतलब एक्सेलरेशन इज जीरो. तो एक चीज और समझना जरूरी है, वेलोसिटी है कैसी, इट इज पॉजिटिव. क्लियर? सो द वेलोसिटी इज पॉजिटिव एंड इट इज कांस्टेंट. क्लियर? अगर हम लोगों को दिया हुआ है कि एट टाइम t इज इक्वल टू जीरो द पार्टिकल इज स्टार्टिंग from x is equal to 0. so इस केस में हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, x is equal to 0 पे स्टार्ट हुआ है, at t is equal to 0 यहाँ से स्टार्ट होगा और वेलोसिटी कैसा होगा, किस डायरेक्शन में है, इस पॉजिटिव डायरेक्शन में है एंड इट इज कांस्टेंट एंड v is equal to constant. ओके, और एक्सेलरेशन कैसा होगा, एक्सेलरेशन a is equal to 0. ओके, चलो नेक्स्ट ग्राफ हम लोग डिस्कस करेंगे. Suppose the velocity time graph ऐसा है, this is A, this is B, okay, this is C, this is okay. चलिए यहाँ पे क्या होगा, see this is velocity here and this is time. चलो यहाँ तक D. See from A to B, what is happening? See velocity is positive. See A to B अगर हम लोग देखेंगे, so velocity is positive. Okay. Now what about the slope? See slope is, क्या हो रहा है slope को, यहाँ ड्रॉ करेंगे ऐसा होगा, यहाँ ड्रॉ करेंगे ऐसा होगा. What is happening to the angle? Angle is decreasing. Okay, कल के yesterday's lecture में थोड़ा ओवर साइड से ये हम लोगों ने गलत लिखा है लास्ट, मेरे ख्याल से लास्ट मोमेंट में. So जब हम लोग ऐसे ऊपर जा रहे हैं, so what is happening to the angle? Angle is decreasing here and this is positive. So velocity, हाँ, this is positive and the slope is decreasing. So ये जो acceleration है, ये acceleration कैसा है, पॉजिटिव है, क्योंकि स्लोप कैसा है, पॉजिटिव है. क्लियर? और ये acceleration
द स्लोप इज डिक्रीजिंग, इसका मतलब द एक्सेलरेशन इज डिक्रीजिंग. दिस पॉइंट इज क्लियर. नेक्स्ट इज BC. देखिए BC रीजन में क्या होगा, सी B से C तक जाते हैं. सो व्हाट इज हैपनिंग टू द स्लोप? ओके, द स्लोप इज व्हाट, नेगेटिव, बट वेलोसिटी अभी भी पॉजिटिव है. क्यों? क्योंकि इसके ऊपर तो सब कुछ पॉजिटिव है. नाउ स्लोप को क्या हो रहा है, स्लोप इज नेगेटिव. ओके, स्लोप इज नेगेटिव, इसका मतलब एक्सेलरेशन कैसा है, नेगेटिव है. नाउ व्हाट इज हैपनिंग टू द एक्सेलरेशन, इज द स्लोप डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग? व्हाट इज हैपनिंग टू द स्लोप? ये एंगल है, यहाँ पे ये एंगल है, यहाँ पे ये एंगल है. सो यहाँ पे एंगल तो ज्यादा है, तो ज्यादा से लेकर कम होता जा रहा है, नेगेटिव है. इसका मतलब स्लोप इज, सी ज्यादा से लेकर कम, कम होता जा रहा है, इसका मतलब स्लोप इज इंक्रीजिंग. क्लियर? तो C to D वैसे भी हम लोगों को यहाँ से इजीली पता चल जाता है कि यहाँ से चढ़ना यहाँ डिफिकल्ट है, ऊपर चलते यहाँ चलते जाएंगे तो इट इज इजी, इसका मतलब स्लोप इज डिक्रीजिंग. यहाँ पे देखेंगे तो ये ऊपर फ्लैट है, यहाँ पे तो चलना आसान है, नीचे जैसे जैसे आएंगे वैसे वैसे डिफिकल्ट होता चला जाएगा, इसका मतलब स्लोप इज इंक्रीजिंग. अब CD में देखेंगे, रीजन CD, सो सेम थिंग इज कंटिन्यूइंग. ओके, बस वेलोसिटी कैसी है, नेगेटिव है, नीचे है ना इसके. क्लियर? एंड द स्लोप इज नेगेटिव and it is increasing. Okay, and it is increasing. So acceleration is increasing. Okay, but it is negative. Clear? Same thing here. Acceleration is negative, मतलब इस तरफ, and the slope is increasing. इसका अगर हम लोगों को we want to draw the photograph of this particle. So if suppose at t is equal to 0 the particle is starting at x from x is equal to 0, इसका मतलब ये क्या हो गया हमारा, x is equal to 0. क्लियर? वेलोसिटी कैसा है, पॉजिटिव है. तो ये A पॉइंट है, यहाँ से ये B पॉइंट है. अब A to B में क्या हो रहा है, देखिए वेलोसिटी इज पॉजिटिव. ओके, एंड एक्सेलरेशन इज डिक्रीजिंग. ओके, अब एक्सेलरेशन डिक्रीज हो रहा है, इसका मतलब ऐसा नहीं कि एक्सेलरेशन की वेलोसिटी नेगेटिव है, इसका मतलब, और इसका मतलब ऐसा नहीं कि वेलोसिटी कम हो रहा है. ओके, एक्सेलरेशन इज डिक्रीजिंग मतलब क्या है कि वेलोसिटी का जो बढ़ने का रेट है वो कम हो गया है, मतलब अब इतने तेजी से नहीं बढ़ता जा रहा है वेलोसिटी जितना बढ़ रहा है. सपोज पहले सेकेंड में वेलोसिटी 5 से बढ़ा है, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से, तो दूसरे में बड़ा है लेकिन 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से बड़ा है. ओके, पहले के कंपैरिजन में. एंड देन इन द नेक्स्ट सेकेंड इट विल स्टिल इंक्रीज, बट सपोज इट विल इंक्रीज एट 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. इसका मतलब बढ़ रहा है अभी भी, बट बढ़ने का जो रेट है वो क्या होता चला जा रहा है, कम होता चला जा रहा है. इसी को हम लोग बोलते हैं द एक्सेलरेशन इज डिक्रीजिंग. क्लियर? सो इस केस में हो क्या रहा है, एक्सेलरेशन इज डिक्रीजिंग, बट अभी भी एक्सेलरेशन कैसा है, पॉजिटिव है. क्लियर? सो दिस इज v. क्लियर? ये एक्सेलरेशन इसी डायरेक्शन में है. ओके, बट इट इज डिक्रीजिंग. दिस इज ओके. चलिए ये b हो गया. नाउ b to c. b to c क्या हो जाएगा, सी b to c वेलोसिटी इज स्टिल पॉजिटिव, वेलोसिटी इज पॉजिटिव. ओके, ये ऊपर लिख देते हैं, मतलब वेलोसिटी इज पॉजिटिव. एंड देन इसी डायरेक्शन में है. ओके, वेलोसिटी इज पॉजिटिव. स्लोप कैसा है, नेगेटिव है, इसका मतलब एक्सेलरेशन इज नेगेटिव. ओके, एक्सेलरेशन इज नेगेटिव एंड एक्सेलरेशन इज नेगेटिव, बट एक्सेलरेशन इज इंक्रीजिंग. क्लियर? इसका मतलब क्या है, यहां से एक्सेलरेशन इज इंक्रीजिंग मतलब वेलोसिटी बढ़ ही रहा है, और एक्सेलरेशन ये इस तरफ होगा.
हाँ, एक चीज याद रखना जरूरी है, स्लोप इज नेगेटिव नो, इसका मतलब अभी क्या हो रहा है, देखो यहाँ पे स्लोप इज पॉजिटिव, तो इस तरफ स्लोप कैसा था, पॉजिटिव था, इसका मतलब द वेलोसिटी वाज इंक्रीजिंग। क्लियर? अब इस केस में द स्लोप इज नेगेटिव, इसका मतलब क्या है, एक्सीलरेशन अभी नेगेटिव है, मतलब वेलोसिटी अभी डिक्रीज हो रही है एज द टाइम इंक्रीजेस, सो ये एक्सीलरेशन इज नेगेटिव ना, तो एक्सीलरेशन का डायरेक्शन इधर होगा। क्लियर? मतलब जैसा जैसा टाइम जाएगा वैसे वैसे वेलोसिटी देखिए कम होता जाएगा। क्लियर? इस केस में वेलोसिटी वाज स्टिल इंक्रीजिंग, बट इंक्रीज होने का रेट जो है वो कम था। क्लियर? इधर वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का डायरेक्शन सेम था, इसका मतलब वेलोसिटी बढ़ ही रही है, बट लेकिन बढ़ने का रेट कम हो गया। इस केस में B to C अगर हम लोग देखेंगे तो क्या है कि वेलोसिटी अभी भी पॉजिटिव ही है, बट सिंस द स्लोप इज नेगेटिव, इसका मतलब क्या है, वेलोसिटी इज नाउ डिक्रीजिंग विद टाइम। ओके, ये एक्सेलरेशन का डायरेक्शन ये है। क्लियर? और इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन बढ़ता चला जा रहा है। क्लियर? Is it okay? Now, what is happening at C? The velocity is becoming zero. जब velocity zero होगा, इसका मतलब the particle will stop. जहां particle stop होगा, उसके बाद particle उसी डायरेक्शन में मूव करेगा जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होगा। क्लियर? अब एक्सेलरेशन का डायरेक्शन क्या है, C to D? एक्सेलरेशन का डायरेक्शन इज नेगेटिव। क्लियर? एक्सेलरेशन का डायरेक्शन इज नेगेटिव, तो जो नेगेटिव डायरेक्शन में ही ये चलने लगेगा। क्लियर? तो यहां से ये पार्टिकल इस डायरेक्शन में मूव होने लगेगा। क्लियर? सो इस डायरेक्शन में मूव होके इट विल स्टॉप एट पॉइंट डी, जो भी है। सो यहां से स्टार्ट होके दिस विल स्टॉप एट पॉइंट। क्लियर? एंड इधर इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन इज इंक्रीजिंग। ओके, मतलब इस डायरेक्शन में, अब देखिए वेलोसिटी का भी यही डायरेक्शन है, एक्सेलरेशन का भी इसी, वेलोसिटी इज नेगेटिव नो, इसका मतलब वेलोसिटी इज आल्सो डायरेक्टेड हियर। ओके, एक्सेलरेशन इज आल्सो डायरेक्टेड हियर। यहाँ पे, यहाँ इसके साथ इसको कंपेयर करिए, यहाँ एक्सेलरेशन है, ये वेलोसिटी है, इधर वेलोसिटी इधर है लेकिन एक्सेलरेशन इधर है, इसका मतलब ये क्या हो रहा है, दिस पार्टिकल विल स्लो डाउन, इसका जो वेलोसिटी है वो कम होता चला जाएगा। जबकि इधर देखिए वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दोनों का डायरेक्शन इधर है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, वेलोसिटी इस डायरेक्शन में बढ़ती चली जाएगी। ये ओके, सो इस डायरेक्शन में द वेलोसिटी विल गो ऑन इंक्रीजिंग। क्लियर? सो दिस इज हाउ वी डील विथ वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ओके, एक और ग्राफ डिस्कस करते हैं। If the graph is like this, say the graph is like this. Okay, this is A, this is B, this is C, this is D. This is velocity, this is time. Okay, यहाँ पे देखेंगे A to B वेलोसिटी कैसी है, वेलोसिटी इज नेगेटिव। क्लियर? अब यहाँ पे स्लोप कैसा है, स्लोप इज नेगेटिव। ओके, स्लोप इज नेगेटिव। एंड व्हाट इज हैपनिंग टू द स्लोप, स्लोप कम होता जा रहा है कि बढ़ता चला जा रहा है। यहाँ पे अगर देखेंगे तो ये एंगल है, यहाँ पे अगर देखेंगे तो एंगल, यहाँ पे अगर देखेंगे तो दिस इज द एंगल, और यहाँ पे अगर देखेंगे दिस इज द एंगल। सो व्हाट इज हैपनिंग टू द एंगल, एंगल इज इस टाइप का है ना ग्राफ। तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो ये हो गया लाइन हमारा टेंजेंट, यहाँ पे अगर होगा तो ये होगा, यहाँ पे अगर होगा तो वही ये होगा। सो व्हाट इज हैपनिंग टू द एंगल, एंगल इज इंक्रीजिंग। नीचे जाते चलते चले जाएंगे तो एंगल इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब स्लोप तो नेगेटिव है, नेगेटिव में ये एंगल इंक्रीज होता चला जाएगा, इसका मतलब स्लोप इज डिक्रीजिंग। क्लियर? स्लोप इज डिक्रीजिंग मतलब एक्सेलरेशन इज डिक्रीजिंग। क्लियर? और एक्सेलरेशन का डायरेक्शन कैसा है, इधर है। ओके,
Now from B to C, what is happening? The slope is positive. Okay, velocity कैसा है अभी भी? Velocity is negative. देखिए इसके नीचे है ना, so velocity is negative. Slope is positive. Okay, slope is positive. Now what is happening to the slope? Slope is increasing. Okay, so acceleration is positive and it is increasing. Clear? See here, यहाँ पे ये एंगल है, यहाँ पे और भी ऐसा होता चला जाएगा. ये कर्व है ना, ऐसा है. ओके, व्हाट इज हैपनिंग? यहाँ पे ये एंगल है, इधर चलते जाएंगे तो एंगल बड़ा होता चला जाएगा. सो स्लोप इज इंक्रीजिंग. एंड फ्रॉम सी टू डी वेलोसिटी इज पॉजिटिव. बराबर है, वेलोसिटी इज पॉजिटिव. व्हाट इज हैपनिंग टू द स्लोप? स्लोप इज पॉजिटिव एंड इट इज इंक्रीजिंग. सो एक्सेलरेशन ये डायरेक्शन में होगी और एक्सेलरेशन बढ़ते चली जाएगी. क्लियर? अब इसका अगर फोटोग्राफ निकलना है तो क्या होगा? सपोज एट t इज इक्वल टू 0, इट इज एट x इज इक्वल टू 0, या तो फिर a हम लोग जो भी है a to b ये रिप्रेजेंट करेंगे. नाउ a to b क्या हो रहा है? द वेलोसिटी इज नेगेटिव. ओके, सो वेलोसिटी नेगेटिव है. क्लियर? सो इधर a to b, दिस इज a to b. The velocity is in this direction. Clear? Now what is happening to the acceleration? Acceleration is also in the, see, acceleration is in this direction. Okay, and the slope is decreasing. So velocity is negative. Okay, acceleration is also in the same direction. Clear? But the acceleration is decreasing. इसका मतलब क्या है? Now the increase of velocity in this direction is decreasing. Velocity जिस रेट से बढ़ रही है वो कैसा होता चला जा रहा है? वो घटता चला जा रहा है. Clear? Velocity अभी भी बढ़ रही है but उसका बढ़ने का रेट जो है that is decreasing. Clear? So ये पार्टिकल यहाँ से इस तरफ आएगा. ओके, एंड देन यहाँ पे B to C क्या हो रहा है? B to C वेलोसिटी इज नेगेटिव, स्टिल वेलोसिटी का यही डायरेक्शन है, बट स्लोप इज पॉजिटिव. ओके, स्लोप इज पॉजिटिव का मतलब क्या है? एक्सेलरेशन का डायरेक्शन अभी चेंज हो गया है. ओके, इसके बाद ये B to C जो है इधर वेलोसिटी इसी डायरेक्शन में, बट एक्सेलरेशन इज पॉजिटिव. ओके, इसका मतलब, और एक्सेलरेशन क्या हो रहा है? बढ़ता चला जा रहा है. नाउ इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन अगर बढ़ता चला जाएगा, इसका मतलब क्या है? वेलोसिटी का डिक्रीज होने का जो रेट है वो क्या होता चला जाएगा? बढ़ता चला जाएगा. भाई एक्सेलरेशन इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, चाहे बढ़े चाहे घटे. क्लियर? सो वेलोसिटी का जो रेट है वो क्या, वेलोसिटी जो है वो क्या होती चली जाएगी? अभी घटती चली जाएगी. क्लियर? नाउ एट C व्हाट इज हैपनिंग? C एट C द वेलोसिटी इज 0, और जब वेलोसिटी 0 होता है उसके बाद द पार्टिकल स्टार्ट्स मूविंग इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन. अब एक्सेलरेशन का डायरेक्शन कैसा है? ये वाला है, तो इसका मतलब अब पार्टिकल इधर मूव करने लगेगा. ओके, यहाँ से ये ऐसा चला जाएगा. क्लियर? एंड द स्लोप इज, अब वेलोसिटी भी इधर ही है, इसी डायरेक्शन में है. ओके, एंड एक्सेलरेशन इज इंक्रीजिंग. इसका मतलब वेलोसिटी का बढ़ने का जो रेट है वो अभी ज़्यादा है. ओके, सो दिस इज हाउ वी कैन अंडरस्टैंड वेलोसिटी टाइम ग्राफ. अब इसमें एक छोटा सा और टॉपिक हम लोगों को समझना है, वो है स्पीड टाइम ग्राफ. आप लोग जानते हो वेलोसिटी और स्पीड में डिफरेंस. वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, सो इट हैज डायरेक्शन, whereas speed is scalar quantity, इसलिए उसको डायरेक्शन नहीं होती. ओके, सो हम लोग वेलोसिटी टाइम ग्राफ जब ड्रॉ करेंगे, सपोज द वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज लाइक दिस. दिस इज वेलोसिटी, दिस इज टाइम. तो इसका जो स्पीड टाइम ग्राफ होगा
वो कैसा होगा, वो भी ऐसा ही होगा क्योंकि वेलोसिटी इज पॉजिटिव। क्लियर? लेकिन अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज लाइक दिस, तो उस केस में क्या होगा, स्पीड टाइम ग्राफ, स्पीड है स्पीड, उस केस में स्पीड टाइम ग्राफ कैसा होगा? देखिए जहां तक वेलोसिटी पॉजिटिव है वहां तक वेलोसिटी और स्पीड तो सेम ही है। यहां तो अब स्पीड तो नेगेटिव नहीं हो सकता, तो इसका क्या करेंगे, इसका जो मिरर इमेज होगा वो यहां ड्रॉ। क्लियर? मतलब इसको उल्टा पलट देंगे इसको, इट विल बी लाइक दिस। दिस इज द स्पीड टाइम ग्राफ। क्लियर? एक दो और ड्रॉ करेंगे सो यू विल गेट फेयर आइडिया। This is the velocity time graph. स्पीड टाइम ग्राफ कैसा होगा? स्पीड टाइम ग्राफ, ये तो पॉजिटिव है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं, जैसे कि वैसे। अब इसको क्या कर देंगे, बिकॉज स्पीड कैन नॉट बी नेगेटिव। क्लियर? और सपोज द वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज लाइक दिस, वेलोसिटी टाइम, suppose it is like this, so speed time graph कैसा होगा? ये तो ठीक है, पॉजिटिव है। ओके, इसको क्या कर दोगे, मिरर इमेज कर दो, पलट दोगे। ओके, ये पलटी करने के बाद जो भी मिलेगा दैट इज द ग्राफ फॉर स्पीड टाइम। क्लियर? सो इस तरह से वेलोसिटी टाइम ग्राफ को हम लोग ड्रॉ करेंगे। क्लियर? So I hope you have understood velocity time graph properly. You will find its application in entrance exams. Okay, और बाकी के भी जगह पे भी concepts को समझने के लिए ये ग्राफ्स बहुत ज़्यादा काम में आएंगे। Okay, so इसको क्या करना है, बार बार देखना होगा। कभी कभी ये कन्फ्यूजन होता है कि भाई एक्सेलरेशन जब डिक्रीज हो रहा है तो वेलोसिटी नेगेटिव हो जाएगी, ऐसा हम लोग सोचते हैं। एक्सेलरेशन का डिक्रीज होना इसका मतलब ये नहीं है कि वेलोसिटी बढ़ नहीं रही है, इसका मतलब ये है कि भाई वेलोसिटी बढ़ ही रही है बट उसका जो बढ़ने का रेट है वो अभी क्या हो गया है, कम हो गया है। क्लियर? तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके।